भारत की संस्कृति में एक गहरा प्रश्न है। आपका गोत्र क्या है? यह केवल एक साधारण सवाल नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की वंश परंपरा, पहचान और उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा होता है। जब कोई यह सवाल करता है, तो वह व्यक्ति दरअसल यह जानना चाहता है कि आप किस अर्श की परंपरा से आते हैं, आपके पूर्वज कौन थे और आपकी रक्त रेखा किस ओर जाती है। यह एक प्रकार का वंश प्रमाण होता है, जिसे हजारों वर्षों से पीढ़ियों ने संभाल कर रखा है। गोत्र शब्द संस्कृत से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय का झुंड या वंश, लेकिन सामाजिक और धार्मिक परंपरा में इसका अर्थ होता है एक विशेष ऋषि या मुनि के वंशज। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 7 प्रमुख ऋषि हुए, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया। अत्रि, भृगु, कश्यप, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि और भारद्वाज। इन आर्षियों से शुरू हुए कुल को गोत्र कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर भारद्वाज गोत्र का है, तो उसका मतलब है कि वह आर्षि भारद्वाज के वंश में जन्मा है। यह पहचान हजारों वर्षों से संरक्षित रही है। भारतीय विवाह व्यवस्था में गोत्र का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर हिंदू धर्म में विवाह करते समय यह देखा जाता है कि वर और वधू का गोत्र एक न हो। एक ही गोत्र का अर्थ होता है कि दोनों का वंश एक है और जैविक दृष्टि से यह निकट संबंधी माने जाते हैं। इसलिए एक ही गोत्र में विवाह को वर्जित कहा गया है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक सोच भी है। रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे आर्षियों ने यह व्यवस्था की थी। आज के आधुनिक विज्ञान ने भी इस सोच को सही साबित किया है। निकट संबंधियों के विवाह से उत्पन्न संतानों में कई बार आनुवांशिक बीमारियां पाई जाती हैं। गोत्र व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य और कुछ अन्य जातियों में भी गोत्र की परंपरा देखी जाती है। हालांकि ब्राह्मण समाज में इसका रिकॉर्ड अधिक संरचित होता है। दक्षिण भारत में इसे गोत्रम कहा जाता है और वहां भी विवाह में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ समुदायों में यह व्यवस्था और भी जटिल होती है, जहां उपगोत्र और परिवार की शाखाएं भी गिनी जाती हैं। यह विवरण उनके कुल पुरोहितों के पास पीढ़ियों से संरक्षित होता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में गोत्र के साथ साथ कुल देवता और कुलदेवी की भी पूजा होती है। विवाह या अन्य संस्कारों में इन्हीं देवताओं का स्मरण और आह्वान किया जाता है। कुलदेवता और गोत्र मिलकर व्यक्ति की पारंपरिक पहचान बनाते हैं। इसीलिए जब कोई पूछता है आपका गोत्र क्या है, तो वह वास्तव में यह जानना चाहता है कि आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं। आज के युग में कई लोग अपने गोत्र से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। शहरों में बसते हुए, आधुनिक शिक्षा और जीवन शैली में व्यस्त रहते हुए लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। परंतु कुछ परिवारों में आज भी यह परंपरा जीवित है, जहां विवाह से पहले गोत्र की जांच की जाती है। विवाह संस्कार में गोत्रोच्चार होता है और पंडित गोत्र के आधार पर आह्वान करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों का एक गहरा नाता होता है। कई बार लोग अपने गोत्र को जानने के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछते हैं। दादा दादी, नाना नानी या कुल पुरोहितों से यह जानकारी मिल सकती है। कुछ परिवारों में तो विवाह, जन्म या अन्य धार्मिक कृत्यों के दौरान पुरोहितों द्वारा लिखा गया एक विवरण होता है, जिसमें गोत्र, कुल देवता, पितृ आदि की जानकारी होती है। कई बार यह जानकारी पंजी के रूप में कागजों पर मिलती है। कुल पुरोहित कई परिवारों की पीढ़ियों का पूरा वृत्तांत रखते हैं। गोत्र की यह संकल्पना केवल सामाजिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आनुवंशिक, जेनेटिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि पूर्वजों की जानकारी, आनुवांशिक स्वास्थ्य और रक्त संबंधों की पहचान समाज के दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। यही बात हमारे आर्षियों ने बहुत पहले समझ ली थी और गोत्र के रूप में इसे समाज में स्थान दिया। जो परंपरा हमें कभी पुरानी और रूढ़िवादी लगती थी, आज वही विज्ञान से प्रमाणित हो रही है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि गोत्र केवल पुरुष वंशजों के लिए होता है क्या? पारंपरिक रूप से गोत्र पितृवंश से चलता है, अर्थात पिता का गोत्र संतान को मिलता है। विवाह के बाद स्त्री भी अपने पति का गोत्र अपनाती है, लेकिन स्त्रियां को अपने मायके का गोत्र नहीं भूलती। कई धार्मिक अनुष्ठानों में विवाह से पहले उनका मूल गोत्र
पितृकुल का भी कहा जाता है। आज की दुनिया में यह आवश्यक नहीं कि हर किसी को अपना गोत्र याद हो, परंतु जब कोई पूछता है, आपका गोत्र क्या है, तो यह प्रश्न केवल एक परंपरा की याद नहीं दिलाता। यह हमें हमारी जड़ों की ओर देखने को प्रेरित करता है। यह एक आत्मबोध है, एक पहचान है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारे पूर्वज कौन थे। यह एक ऐसी अदृश्य डोर है जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य की ओर बढ़ने में स्थिरता देती है। हर व्यक्ति का गोत्र एक कहानी कहता है, उसकी परंपरा की, उसके मूल की और उसके भीतर छुपी उस ऊर्जा की जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब कोई व्यक्ति अपने गोत्र को जानता है, तो वह केवल एक नाम नहीं जानता, वह अपनी आत्मा की एक परत को पहचानता है। गोत्र केवल वंश नहीं, वह विरासत है। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे, आपका गोत्र क्या है, तो उस प्रश्न को केवल एक जानकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक गहराई से भरे हुए आत्मिक संवाद के रूप में देखें।